हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 26 अक्टूबर को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वे पदार्थ जो जल या अन्य द्रव में घुल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है घुलनशील पदार्थ, दूसरा अघुलनशील पदार्थ, तीसरा थिराना या चौथा ऑप्शन है निस्तारना। तो वे पदार्थ जो जल या अन्य द्रव में घुल जाती हैं उन्हें हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण से अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है समुद्रीकरण, दूसरा ऑप्शन पृथक्करण, तीसरा निलंबित करना या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रण से उसके अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग पृथक्करण कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है। पहला ऑप्शन वायु, दूसरा ऑप्शन साधारण नमक, तीसरा ऑप्शन चीनी या चौथा ऑप्शन है शरबत। तो इनमें से जो साधारण नमक है वह एक मिश्रण का उदाहरण नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है। पहला ऑप्शन है तेल और जल का मिश्रण, दूसरा ऑप्शन है बालू और जल का मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है कुहासा या चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण। तो इनमें से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है वह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है। पहला ऑप्शन है जल और रेत का मिश्रण, दूसरा ऑप्शन जल और बालू का मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है जल और मिट्टी का मिश्रण या चौथा ऑप्शन जल और नमक का मिश्रण। तो इनमें से जो जल और नमक का मिश्रण है वह एक समांगी मिश्रण है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विसमांगी मिश्रण नहीं है। पहला ऑप्शन बालू और नमक का मिश्रण, दूसरा ऑप्शन चावल और दाल का मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है चावल और कंकड़ का मिश्रण या चौथा ऑप्शन है चीनी और जल का मिश्रण। तो इनमें से जो चीनी और जल का मिश्रण है वह विसमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विसमांगी मिश्रण नहीं है। पहला ऑप्शन है कागज, दूसरा ऑप्शन है पीतल, तीसरा ऑप्शन धुआं या चौथा ऑप्शन है गंदा जल। तो इनमें से जो पीतल है वह विसमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन पृथक्करण, दूसरा ऑप्शन है निस्तारना, तीसरा ऑप्शन है थिराना या चौथा ऑप्शन है वाष्पन। तो जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की प्रक्रिया को हम लोग थिराना कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवों में निलंबित कणों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है भारण, दूसरा ऑप्शन है छानना, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो द्रवों में निलंबित कणों को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग भारण और छानना दोनों कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल और जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन चुंबकीकरण पृथक्करण से, दूसरा ऑप्शन थिराना एवं निथिराना से, तीसरा ऑप्शन छानने से या चौथा ऑप्शन रवाकरण से। तो तेल और जल के मिश्रण से उसके अवयवों को हम लोग थिराना एवं निथिराना विधि से अलग कर सकते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण से, दूसरा थिराना एवं निथिराना से, तीसरा ऑप्शन छानने से या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है थिराना, दूसरा ऑप्शन छानना, तीसरा ऑप्शन है निथिराना या चौथा ऑप्शन है थ्रेसिंग। तो थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की प्रक्रिया हम लोग निथिराना कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है छानन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रवाकरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वाष्पन द्वारा या चौथा ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा।
तो समुद्र जल से नमक हम लोग वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है छानने की विधि द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वाष्पन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रवाकरण द्वारा या चौथा ऑप्शन है भारण द्वारा। तो किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में हम लोग रवाकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब ठोस का विसमांगी मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी। पहला ऑप्शन है हस्त चयन, दूसरा ऑप्शन है थिराना, तीसरा ऑप्शन है थिराना या चौथा ऑप्शन है छानना। तो जब ठोस का विसमांगी मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो उसे हम लोग हस्त चयन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक तथा लोहे के मिश्रण को पृथक करने की विधि है। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन चुंबकीय पृथक, तीसरा ऑप्शन है निथिराना या चौथा ऑप्शन है छानना। तो नमक तथा लोहे के मिश्रण को हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंधक कणों से लोहे के बुरादे को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। पहला ऑप्शन चुंबकीय पृथक्करण से, दूसरा छानन से, तीसरा मंथन से या चौथा ऑप्शन है आसवन विधि द्वारा। गंधक कणों से लोहे के बुरादे को हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्योंकि मिश्रण के विभिन्न घटक उपयोगी नहीं होती हैं बल्कि हानिकारक भी हो सकती है, इसीलिए हमें मिश्रण को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चाय को बनाने के बाद चाय की पत्ती का प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। गेहूं में जो पत्थर होते हैं वो हानिकारक होती हैं, इसलिए उन्हें निकाल देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कणों को कैसे पृथक करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाथों के द्वारा यह किया जा सकता है। हस्त चयन प्रक्रिया के प्रयोग से चावल, गेहूं, दालों में से पत्थरों, भूसे, कणों को अलग किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग गेहूं के दानों को उनके भूसे से अलग करने में किया जाता है। अनाज के भारी दानों में से हल्के एवं भारी कणों को अलग करने में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठंडे तथा गर्म जल में चीनी किसमें पहले घुलेगी और क्यों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ठंडे जल की अपेक्षा चीनी गर्म जल में पहले घुलेगी, क्योंकि जल का तापमान बढ़ने से घुलनशीलता बढ़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने हेतु सबसे पहले जल को वाष्पन किया करते हैं, तत्पश्चात वाष्पित जलों को केतली में जमा कर पुनः उस जल को संघनित किया जाता है, तब नमक प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह था आप लोगों के होने वाले 26 अक्टूबर के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।